वबरकातुहू। हमारी जो आज की हदीस है वो होगी चीटिंग के ऊपर, या फिर कह लें धोखा देने के ऊपर। जो हदीस है वो हमारे पास जामिया अल तिर्मिज़ी की हदीस है, और इसमें हमारे पास जो मेन लेसन हमें मिलेगा वो होगा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, हूएवर चीट्स इज नॉट वन ऑफ अस, कि जो कोई धोखा देगा वो हम में से नहीं है। अब जामिया अल तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1315 है, जिसमें तो आपने इसके अंदर अपना हाथ दाखिल कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां तर हो गई, उन्हें नमी महसूस हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गले वाले, ये क्या मामला है। इसने उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश से भीग गया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो ये जो हदीस है इसमें हमें एक एग्जाम्पल, एक वाकया हुआ, उसके बाद हमें जो हमें कह लें इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें सबक मिला इस हदीस से, वो ये कि जो शख्स भी धोखा देगा वो हम में से नहीं है। और हमने देखना ही, यहाँ से हमें इम्पोर्टेंस पता लग रही है चीट करने की, किसी को धोखा देने की। जैसे इस केस में हुआ कि एक जो शख्स था वो अपना जो जो भी खाना था वो रखा हुआ था, एक गला था जो कि बारिश की वजह से भीग गया था, ठीक है, वो गीला हो गया था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हाथ लगा कर महसूस किया तब उन्हें नमी महसूस हुई। तो हाँ, जब हाथ लगाकर देखा तो फिर नमी महसूस हुई, वरना देखने से पता नहीं लग रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि इसे ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख सकें। तो लोग अगर देख सकते उसे तो उनको हो सकता है मालूम हो जाता कि ये शायद जो चीज है वो नमी से तर हो गई है, हमने खरीदना है या नहीं खरीदना। लेकिन जब उस इंसान ने उसको पीछे करके थोड़ा रखा हुआ था तो लोगों को पता नहीं लग रहा था, ठीक है, हो सकता है वो खरीद लेते ठीक समझकर, और बाद में उन्हें पता लगता है कि ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो हमने इस जो भी पूरा केस था उसे देखना है कि हम कोई चीज अगर बेच रहे हैं या कोई भी हमारा मामला चल रहा है उसमें हमने किसी को धोखा नहीं देना, ठीक है। जो बात बताई गई है, जैसे बिजनेस वगैरह में जो बात बताई गई है आपने उसी को ही आगे सेल करना है। आप देख लें कि हमारे पास अभी ये वाला जो केस है, इसमें तो ये ना कि लोग खुद जाके चीज खरीद रहे हैं। अभी हम भी अपने भी टाइम में देखें, हम जब मार्केट जाते हैं, किसी भी बाजार जाते हैं, हम वहां से खुद चीज देखते हैं, उसे पकड़ के देखते हैं, अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, ठीक है, और उसका स्टफ चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, फिर उसे लेके आते हैं। तब तो हमारे पास इस तरह की कह लें कि लोग हमें कम चीट कर सकते हैं ना, कि जब ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है तो जो लोग सेल कर रहे होते हैं चीज, उन्होंने उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर लगाई हुई होती है। हमें वो होता है डिस्क्रिप्शन में वो लिख देते हैं कि इसकी क्वालिटी इस तरह की है, इसकी प्राइस इतने हैं, बट हम उसे पकड़ के कह लो कि नहीं सेंस कर सकते कि इसकी क्वालिटी किस तरह की होगी। वो जो हमें डिस्प्ले कर देंगे, जो हमें बता देंगे, वही हमें पता लगेगा। और फिर ये होता है कि होता है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट एज इट इज मिल जाता है, और फिर ये भी वो स्कैम कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ही दूसरी भेजते हैं, या तो उसकी क्वालिटी सही नहीं होती या वो क्वांटिटी में कम भेजते हैं। तो ऑनलाइन जो बिजनेस आजकल चल रहा है उसमें भी हमने देखना है कि डिस्क्रिप्शन में सब चीज बतानी है कि ये चीज इस तरह की है, ठीक है, सारी उसको डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन देनी है, और जो चीज बता रहे हैं उसी तरह ही हमने सेल करनी है, और सारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है।
और दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी के बारे में उसे वेरीफाई करें। ये नहीं कि हम बस ऐसे ही पैसे खर्च करें और उस चीज को खरीद लें। कुछ हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखेंगे कोई शख्स हमारे साथ गलत तो नहीं कर रहा, कोई हमें स्कैम तो नहीं कर रहा। जिस तरह ऑनलाइन चीज खरीदते हुए हम देखते हैं कि इसके रिव्यूज किस तरह के हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि हम खुद किसी के साथ चीट ना करें और कोशिश करें कि हमारे साथ भी लोग चीट ना कर सके, हमारे साथ भी लोग स्कैम ना कर सके, क्योंकि हमने अपना पैसा खर्च करना है। और जब अगर हम अपने पैसे कहीं किसी जगह पे लगा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि हमारे पैसे ठीक जगह पे लग सकें और हमारे साथ कुछ गलत ना हो। देन हम देखेंगे कुरान की कुछ आयत जो कि चीटिंग के कहने के रिलेटेड है, जिसमें हमें मना किया गया कि हम इंसानों ने चीटिंग नहीं करनी। कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड डू नॉट कम नियर द वेल्थ ऑफ द ऑर्फन, के और यतीमों के माल के पास ना जाओ, अनलेस इंटेंडिंग टू इनहेंस इट, मगर बहुत अच्छे तरीके से, until they attain maturity, हत्ता कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाए। गिव फुल measure and weigh with justice, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। We never require of any soul more than what it can afford, हम किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालते हैं। Whenever you speak, maintain justice, even regarding a close relative, और जब बात करो तो अदल करो अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार का मामला हो। एंड फुलफिल योर कॉन एंड फुलफिल योर कोवेनेंट विद अल्लाह, और अल्लाह ही का अहद पूरा करो। दिस इज व्हाट ही हैज कमांडेड यू, सो परहैप्स यू विल बी माइंडफुल, अल्लाह ने तुम्हें ये ताकीद फरमाई है ताकि नसीहत हासिल करो। अब इस एक आयत में हमें कह लो कि सिविल स्टेप्स पता लग रहे हैं। पहला तो ये कि जो यतीम है उनके माल के पास नहीं जाना, मगर बहुत अच्छे तरीके से, हत्ता कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाएं। जब वो मैच्योर हो जाएं उनका माल उनको, मतलब उनके हैंड ओवर कर देना है। जैसे कह लो कि कोई बच्चे हैं वो भी अपना माल नहीं संभाल सकते, उनकी कोई जो भी वेल्थ है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो उसका ध्यान नहीं रख सकेंगे, वो भी मैच्योर नहीं है कि सारे अपने फैसले ले सकें। तो तब तक आप उनके माल की हिफाजत कर लो, और अच्छे तरीके से करनी है, उसमें आपने खयानत नहीं करनी, कोई करप्शन नहीं करनी कि इनको नहीं मालूम हो रहा मैं इनके पैसे थोड़े ले लेता हूँ। तो हमने ये भी देखना है कि अगर हम उन पैसों में से 100 रुपए 50 रुपए भी अगर अपने अपने लिए साइड पे कर रहे हैं ना, तो ये अल्लाह पाक देख रहे हैं और वो इसका हिसाब लेंगे हमसे। हमें 10 रुपए भी अगर दिए गए हैं ना कि वो किसी यतीम का माल है, तो हमने उसकी हिफाजत करनी है, हमने खुद उसे खर्च नहीं करना। और जब वो बच्चे मेच्योर हो जाएं, उनको अकल आ जाए, वो बालिग हो जाएं, तो फिर उनको वो प्रॉपर्टी वो वेल्थ दे देनी है। जब आपको ये पता लग जाए कि वो अब इस काबिल हैं कि वो अपनी जो भी वेल्थ है, अपनी प्रॉपर्टी को संभाल सकें, फिर हमारे पास आ रहा है कि गिव फुल मेजर एंड विद जस्टिस, नाप और तोल इंसाफ के साथ करो। इसकी एग्जाम्पल में आप देख लें कि हमें जो भी, जैसे फल वगैरह खरीदते हो, सब्जी खरीदते हैं, तो जो भी हमें जो सेलर होता है वो वे करके लेना है, 2 केजी लेना है, और इस तरह जो भी चीज आप लोग बेच रहे हो उसको इक्वली वे करना है और इंसाफ के साथ वे करना है, ठीक है। वी उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि वी नेवर रिक्वायर ऑफ एनी सोल मोर देन व्हाट इट कैन अफोर्ड। फिर अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि अल्लाह पाक किसी भी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा, कह लो कि इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। हम ये सोचते हैं ना कि ये काम हमारी बर्दाश्त से बाहर है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक आयत में अल्लाह पाक बता रहे हैं कि वो एक इंसान उससे ज्यादा बोझ जिसकी वो बर्दाश्त ना रखता हो, ठीक है। और हमारे पे जो भी कह लें कि मुश्किलें आ रही हैं वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा जितना ईमान होगा उतना अल्लाह पाक हमें हम पे ट्रायल्स डाल रहे हैं कि हम क्या अल्लाह पाक देख सके हमें कि ये जो मेरा इंसान है ये दावा तो करता है कि मैं
अ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं अल्लाह पाक के रास्ते में जिहाद कर सकता हूँ, तो अल्लाह पाक इंसान को ट्रायल दे के टेस्ट कर रहे होते हैं कि इंसान सिर्फ बातें ही करता है या इसके अमल में भी कुछ है। और बेशक अल्लाह पाक को मालूम है कि इंसान किस तरह का बिहेव करेगा। इसको जब ट्रायल दिया जाएगा तो ये किस तरह बिहेव करेगा, बट एक ट्रायल जो है वो इंसान पे आना है ताकि अल्लाह पाक इंसान को आजमा सकें, ठीक है, उस पर आजमाइश डाल सकें, और फिर उस इंसान को उसकी आजमाइश के रिजल्ट पे जन्नत मिल सके या तो फिर इंसान जहन्नुम की तरफ भी जा सकता है। उसके बाद में बताया जा रहा है कि वेन एवर यू स्पीक मेंटेन जस्टिस इवन रिगार्डिंग अ क्लोज रिलेटिव, कि जब भी तुम बोलो तो इंसाफ के साथ बोलना है हमने, इवन रिगार्डिंग अ क्लोज रिलेटिव, खवा वो हमारे क्लोज रिलेटिव या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमारे कोई भी हमारा करीब का कोई है, हमारा दोस्त है, हमारी फैमिली में है, हमारा कोई भी है ना, खवा वो हमें कितना अजीज है, हमने जब बोलना है तो हक के साथ बोलना है और सच बोलना है, ठीक है, हक के साथ बोलना है, इंसाफ करना है। इसकी एग्जांपल में देखो कि आपके पास जब फ्रेंड सर्कल वगैरह में हम होते हैं, तो हम जो भी हम जो भी फ्रेंड सर्कल वगैरह में होते हैं, तो हमने देखना है कि अगर हमारे दोस्त की किसी से लड़ाई हुई है जैसे, तो हम जो भी बात करें वो हक की हो, इंसाफ के साथ करें। ये नहीं कि हमारा दोस्त की अगर बात हुई है तो हम अपनी दोस्त की ही साइड लेंगे बगैर सुने कि दूसरी पार्टी क्या कह रही है। तो इस तरह जैसे फैमिली वगैरह में इश्यूज आ जाते हैं, आपने वही देखना है कि जो जस्टिस में है ना उसी की आप साइड लें। देन इसमें पॉइंट है, एंड फुलफिल योर कोविनेंट विद अल्लाह, अल्लाह पाक के साथ जो भी अहद कर रहे हैं उसे पूरा करना है, जो भी वादा आप अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं उसे पूरा करना है। दिस इज वर्ड ही हैज कमांडेड यू सो परहैप्स यू विल बी माइंडफुल, अल्लाह ने तुम्हें ये ताकीद फरमाई है ताकि नसीहत हासिल करो। ये एक आयत में अल्लाह पाक ने हमें इतनी, कह लें कि चंद पॉइंट्स बताने हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। पहला जो था कि यतीमों के माल के पास नहीं जाना, और हत- ना जाओ मगर अच्छे तरीके से, हत्ता कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाए। पहला पॉइंट हमारे पास ये है। इसमें यह है कि हमने यतीमों को, जो बच्चों को चीट नहीं करना, उनको धोखा नहीं करना, उनको बच्चों को पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमने अपना ईमान को बचाना है। हमने उन पैसों को, उनकी वेल्थ, उनकी प्रॉपर्टी को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना, वो जिसकी है वो उसी की है। और अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना कि एक इंसान ने अपना वक्त कहाँ लगाया और क्या माल था, किस तरह कमाया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। तो पहले हमारे पास था कि हमने यतीमों को चीट नहीं करना और उनके माल की हिफाजत करनी है। दूसरा था नाप तोल इंसाफ के साथ करना है। अगर हमारे कोई बिजनेस चल रहा है, हमने कोई चीज सेल करनी है, हमने वहां किसी को धोखा नहीं देना, उसे वहां किसी को चीट नहीं करना। थर्ड हमारे पास था कि अल्लाह पाक इसमें हमें बता रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है वो किसी की जान को उसकी ताकत से ज्यादा उस पे, कह लो, बोझ नहीं डालते। तो हमारे पास जो भी ट्रायल्स आ रहे हैं वो हमारी कैपेसिटी में हैं। फिर हमारे पास आता है कि जब बात करनी है तो अदल के साथ बात करनी है, और हमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी। फिर है कि हमने अपना अल्लाह पाक से जो वादा किया है उसे पूरा करना है, और ये कि अल्लाह ने तुम्हें ये ताकीद फरमाई है ताकि हम नसीहत हासिल कर सकें। अब ये जो चंद पॉइंट्स थे, ये अल्लाह पाक मुसलमानों को बता रहे हैं ना, कि इंसानों को बता रहे हैं, और हम मुसलमान हैं तो हमने ये देखना है कि अगर हम अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं ना, तो हम इन सब को फॉलो भी करें जो हमें कमांड्स अल्लाह पाक ने दिए हैं। अब ये बात थी कि कब्र में जाके इंसान से तीन सवाल किए जाएंगे ना, कि तुम्हारे रब कौन है, तुम्हारे नबी कौन है, और तुम्हारा दीन क्या है। अगर हमने बोलना है कि हमारा दीन इस्लाम है, तो हम इस बात का रट्टा लगा के वहां नहीं जा सकते, क्योंकि रट्टे तो तीन लफ्ज है हमारे पास, वो तो जाके हम बोल देंगे। लेकिन हमने वहां जाकर अगर अगर जवाब देना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम अपनी दुनिया की लाइफ में प्रैक्टिस करें। हमने अगर बोलना है ना कि हमारा दीन इस्लाम है, तो हम इस्लाम को फॉलो करें। अब इस्लाम को हमने फॉलो करना है, तो हम इस्लाम को फॉलो कैसे करें? उसी तरह करें जिस तरह कुरान और सुन्नत में हमें बताया गया है, जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें बताया है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अब इस एक आयत में हमारे पास चंद पॉइंट्स थे, कोई चार पांच छह पॉइंट्स हैं। हम कह रहे हैं ना कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारा दीन इस्लाम है, तो हमें चाहिए कि हम उसे प्रैक्टिस करें और इन सब पॉइंट्स को हम अपनी जिंदगी में लेकर आए। अब ये देखो, एक हदीस थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो शख्स धोखा देता है वो हम में से नहीं, हम एक हैबिट अपने अंदर लाएं कि हमने धोखा नहीं देना किसी को, हमने चीट नहीं करना, हमने सच बोलना है। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, चाहे वो हमारी पर्सनल फैमिली लाइफ है या हमारी बिजनेस सेटिंग्स है।
हमारी जॉब है, हमारा कॉर्पोरेट सेक्शन है, कोई भी है, हमने किसी को धोखा नहीं देना और सच बोलना है, इंसाफ करना है। जबकि इंसान अच्छे की तरफ आने की कोशिश करता है ना, वो सारे प्रैक्टिसेस को ना फॉलो करने लग जाता है। वो इंसाफ भी कर रहा होता है, वो सच भी बोल रहा होता है, वो झूठ नहीं बोलता, और वो किसी को धोखा नहीं कर देता, और वो फिर ये सारी चीजें फॉलो करने लग जाता है। जब आप एक इंसान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनता है ना, जब वो इस्लाम को वाकई ही में प्रैक्टिस करता है, जो कि कुरान और सुन्नत में बताई गई हैं चीजें, तो वो होता है कि इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है। फिर हम कह सकते हैं ना कि हाँ, हम कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कि हम ये बात का जवाब दे सके कि हमारा दीन इस्लाम है। और जब कब्र में चले जाएंगे, वहां से वापसी का तो कोई रास्ता नहीं होगा। तो हमने देखना है कि हम उस तरह अपनी लाइफ को लेके चलें कि हम वाकई में कह सके कि हाँ, हमारा दीन इस्लाम है, हमने कुछ ना कुछ तो इसकी प्रैक्टिस की हो ना। और ये कि हमने जब कहना है ना कि हमारा दीन इस्लाम है, तो इस्लाम को उस इस्लाम को प्रैक्टिस करना है जो वाकई में इस्लाम है, जो कुरान और सुन्नत से हमारे पास है। वो इस्लाम नहीं जो हमारे बाबा अजदाद ने हमें बता दिया है। क्योंकि आप ये नोटिस करो, हमारे फोर फादर्स ने, हमारे घर में लोगों ने हमें जो भी बातें बताई हैं, उसको आप एक दफा जरा वेरीफाई करने की कोशिश करो। हमें ये चीज बताई गई थी कि मिलाद करना है, हम में से लोगों ने बचपन से मिलाद मनाते आ रहे होंगे, लेकिन इसको एक दफा सर्च करो, खुद वेरीफाई करो, आप लोगों की बातें ना सुनो। आपको कोई कह रहा है ना कि ये नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं मनाना चाहिए या मनाना चाहिए, एक दफा उसे खुद देखो कि वाकई इसमें इस्लाम में है या नहीं। आप देखो कि एक चीज, अगर ये वाकई में मिलाद नहीं है और हम मिलाद मनाई जा रहे हैं और ये बिदअत में शुमार हो रहा है, अगर ये सच है ये बातें, तो हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंस इसके निकल रहे हैं, क्या रिजल्ट निकल रहा है। कि ये चीज अगर बिदअत में आ रही है, तो ये तो बिदअत तो चीज ना अल्लाह पाक को पसंद है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। अगर मैं एक कुछ काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ही नहीं है, और फिर आपको कैसा लगेगा जब समझ लें कि हम दुनिया में अगर इस पे गौर फिक्र कर ही नहीं रहे, मरने के बाद हमें पता लगा हम जो एक्ट नेकी समझ के कर रहे थे, वो तो असल में हमें गुनाह होता जा रहा था, और ऐसी बिदअत में शुमार हो रहा था, जो कि गुनाह ज्यादा बड़ा गुनाह बन रहा है। तो हम उस वक्त क्या कर सकेंगे? अभी जब अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान को अकल दी है, आप खुद देखो, खुद उस चीज को जरा वेरीफाई करो कि ये जो लोग कहते हैं कि ये बिदअत है, ये वाकई में है या नहीं। खुद उसको वेरीफाई करो। और जब वेरीफाई कर रहे हो, तो उसका रेफरेंस देखो, कुरान में रेफरेंस मिल रहा है, हदीस में रेफरेंस मिल रहा है, तो ठीक है। वरना कोई चीज आप बगैर उसे रेफरेंस के अमल नहीं कर सकते। मिलाद की बात हो गई, कुल, चालीसवां, बरसी, ये चीजें, ये सब जो है इनोवेशंस में है, बिदअत में है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि हमने दीन को फॉलो करना है, तो वो दीन को फॉलो करो जो वाकई में हमें इस्लाम से, कुरान और सुन्नत से मिलता है। वो दीन नहीं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताते आ रहे हैं। जो भी चीज मिल रही है, छोटी सी भी चीज है ना, आपने उसको वेरीफाई करना है कि ये वाकई में इस्लाम में है या नहीं। इसी की एग्जाम्पल में, या आप ये देख लो, कलमे हमें बताए गए हैं कि 6 कलमे होते हैं इस्लाम में, बचपन में बच्चों को याद करवा रहे होते हैं। वो कलमे, 6 कलमे आपको कहीं हदीस में नहीं मिलेंगे। और जो कलमे शहादत है, जो एक एक इंसान पढ़ के इस्लाम कबूल करता है, वो है। लेकिन ये पांचवा छठा कलमा ये नहीं है इस्लाम में, ठीक है? आपने इसे इस्लाम से रिलेट नहीं करना, क्योंकि ये बिदअत में शुमार हो जाता है। और नमाज से पहले लफ्जी कुछ कलमात बोल के, मतलब कहते हैं कि नियत करते हैं, वो नियत बोल के नहीं होती है। आप जो नियत करते हो, वो आप अपने दिल में करते हो, ठीक है? बोल के नियत करना जरूरी नहीं है। और अगर हम समझें कि हमारी नमाज जो इस्लाम का एक रुकन है, वो नमाज नियत बोलने से नहीं होगी, तो ये भी आप इस्लाम से रिलेट कर रहे हो ना एक बात को। तो ये चीज जो बिदअत में शुमार हो रही है, हमने इसे देखना है कि छोटी छोटी चीजें जो बिदअत में आ रही हैं। मर्द और औरत की नमाज में जैसे कि देख लें, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे घर में या फोर फादर्स ने हमें बताया कि मर्द और औरत की नमाज डिफरेंट है। आप ये देखो कितनी बड़ी बात है कि एक एक दिन में 5 नमाजें हैं, और अगर वही कोई लड़की है, वो डिफरेंट तरीके से पढ़ रही है, वो उस तरह पढ़ ही नहीं रही जो सही तरीका है, तो आपकी नमाज कहाँ जा रही है? तो अपनी बेसिक चीजों को पहले देखना शुरू करो। अपने अकीदे को देखो, शिर्क नहीं करना, तावीज शिर्क में आ रहा है। तो ये वो दीन की बात हो रही है जो असल में इस्लाम में है ना, हमने वो चीज देखनी है। तो हमने जो दीन को स्टडी करना है, वो दीन होना चाहिए जो कुरान और हदीस से हमारे पास वेरीफाइड है। और फिर ये कि आप जब कुरान और हदीस को देख रहे हो, तो उसके रेफरेंस देखो और उसको वेरीफाई करो कि ये वाकई में हदीस यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि आजकल ये भी फितना है, इस तरह भी लोग हमें धोखा दे रहे हैं कि खुद से बात लिख लेते हैं और नीचे रेफरेंस कोई भी डाल देते हैं, कोई भी नंबर डाल देते हैं, लिख देते हैं सही अल बुखारी, लेकिन वो हदीस वहां पे नहीं होती। आप यहाँ जैसे स्लाइड्स में भी देखो, यहाँ पे 6 और 152 रेफरेंस मौजूद है, क्योंकि
कुरान और हदीस का रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। आप इस तरह आजकल ये भी फितना जैसे कह लो है ना कि लोग खुद से बात लिखकर रेफरेंस लिख देते हैं, तो हमने इस चीज को भी वेरीफाई करना है कि कहीं कोई झूठी बात ना फैला रहा हो। तो हमने अभी हम ये कॉन्टेक्स्ट में बात देख रहे थे कि हमने किसी को धोखा नहीं देना। और ये हमारे पास जैसे पॉइंट्स थे, इसमें एक तो यतीमों को धोखा नहीं देना, और फिर बात आई थी कि बिजनेस सेटिंग्स में आपने धोखा नहीं देना। अगर आपने कोई भी काम करना है तो वहां पे इंसाफ के साथ काम करना है। तो ये था कि हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम किस तरह बने और हम अपनी लाइफ में किस तरह इस्लाम को इम्प्लीमेंट करें। फिर हमारे पास सूरह अल इसरा की आयत नंबर 34 है, जिसमें फिर अल्लाह पाक हमें यतीमों के बारे में बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड डू नॉट अप्रोच द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्फन except in the way that is best until he reaches maturity and fulfill commitment. Indeed, the commitment is ever that about which one will be questioned. के और के इसमें भी यही है कि यतीम के माल के पास ना जाओ, मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा है, यहाँ तक कि वो अपनी पक्की उम्र को पहुंच जाएं, और अहद पूरा करो, बेशक अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। जो भी हम वादा कर रहे हैं उसे हमने पूरा करना है, और हमने किसी भी ऑर्फन को, किसी भी यतीम को धोखा नहीं देना, और उसके माल की हिफाजत करनी है। उसके माल से उस बच्चे को धोखा नहीं देना। उसकी ही अगली आयत है सूरह अल इसरा की, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, Bismillahirrahmanirrahim, and give full measure with when you measure and weigh with an even balance. That is the best way and best in result. अब देखो, चीटिंग की हम बात कर रहे हैं ना, धोखा देने की, तो अभी हमारे पास बिजनेस सेटिंग में बात होगी कि अगर हम कोई भी चीज वे करके किसी को दे रहे हैं, किसी भी चीज का वजन करके, तो हम पूरे तरीके से और सही बैलेंस के साथ उसको वे करें। हमारी जो भी मशीन है वो सही होनी चाहिए, और हम सही तरीके से उसको मैयर करके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ एक चीज दें। आप देखो, बिजनेस सेटिंग में बहुत सी चीजें हैं, ये नहीं है जब आप फल और सब्जी खरीद ले हो तब आएगी, जब आप किचन वगैरह की और भी चीज मेयर कर रहे होते हो, कोई जो भी मसाले वगैरह वे करने होते हैं, उसमें भी आपके पास बैलेंस वगैरह की चीज आ जाती है, आपके आपने वो भी वजन करके देनी है। आपके पास बहुत सी चीजें होती हैं जो केजी के हिसाब से आपको मिल रही होती हैं, तो बिजनेस सेटिंग में आप इस तरह भी चीज वे करके आगे दे रही होते हो। और बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपने मैयर करके एक खास मिकदार में चीज देनी होती है, तो वो चाहिए आपको कि आप एक एक चीज में प्रॉपर तरीके से काम करो। फिर ये भी कि अगर आप किसी को कोई कैश पेमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रही है, जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स आपने करनी है, उसमें किसी भी किस्म का चीट ना हो। अब इस तरह के स्कैम्स होते हैं आजकल के टाइम में कि अ, आपने कहीं पेमेंट करनी होती है, जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है, जो सेलर है उसको पेमेंट आनी है ऑनलाइन, तो लोग क्या करते हैं, वो सिंपल टेक्स्ट लिखकर भेज देते हैं। जो होता है ना, कंपनीज की तरफ से मैसेजेस आते हैं, लोग सिंपल टेक्स्ट लिखकर मैसेजेस भेज देते हैं। जो लोग होते हैं, सेलर्स होते हैं, जिनको भी नहीं मालूम होता कि इस तरह भी लोग स्कैम कर सकते हैं, उनके साथ तो स्कैम हो जाता है ना, उनकी पता नहीं कितने की पेमेंट होती है, लोग सिंपल मैसेज लिख के भेज देते हैं और असल में पेमेंट नहीं सेंड करते। इसी तरीके से जैसे जो भी ऑनलाइन पेमेंट की एप्स हैं, उनका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसी को बार बार भेजे जा रहे होते हैं, और लोगों को लग रहा होता है कि उनकी पेमेंट हो गई है। तो आप जब चीज सेल कर रहे हो तब भी आपने किसी भी किस्म का धोखा नहीं देना, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी चीज की तब भी आपने किसी किस्म का धोखा नहीं देना। ऑनलाइन जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो ऑनलाइन तरीके से ज्यादा स्कैम कर सकते हैं, और ऑनलाइन में ना दोनों में ज्यादा स्कैम आ जाता है, पेमेंट जो कर रहा है वो भी और जो सेलर है वो भी। और हम देखते हैं कि वाइट चीटिंग इज हराम इन इस्लाम। इसमें बहुत सी रीजंस आ जाती हैं। पहला तो ये कि वॉयलेशन ऑफ ट्रस्ट। हमें जब पता लगता है ना कि एक इंसान है वो धोखा देता है, वो ज्यादा चीट करता है, तो हमारा ट्रस्ट उस पे से हट जाता है। चीटिंग betrays the trust that individuals and societies are built on. It destroys relationships and ruins the fairness and justice that Allah subhanahu wa ta'ala intends. लोग हम पे यकीन नहीं करते, उन्हें पता होता है कि ये जो शख्स है ना ये धोखा करेगा। आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई चीज ऑर्डर करते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता, तो आपको पता होता है कि यहाँ से चीज अच्छी नहीं आएगी, तो ना हम खुद उससे कोई चीज परचेज करेंगे, ना हम किसी को भी रेफर करेंगे, हम किसी को रेफर नहीं करेंगे कि उसके साथ भी गलत हो। तो हमें पता लगता है ना कि ये इंसान चीट करता है, ये कोई कंपनी चीट करती है, धोखा देती है, ये चीज ठीक नहीं देती, तो हम उससे अवॉइड करते हैं, हमारा ट्रस्ट उस पर से हट जाता है। और इसी तरह अगर आपके कोई फैमिली मेंबर है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा शख्स होगा ना जो आपको पता है कि धोखा देता है, अगर उसे राज बता रहे हो वो राज नहीं रख रहा, और अगर जितने की पेमेंट उसे बताई गई थी वो उतने पैसे भी नहीं दे रहा पूरे, और ये कह देता है कि मैं तो तुम्हारा घर वाला हूँ, ये लो, वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन बाद में नहीं देता, तो किसी भी किस्म का अगर कोई इंसान चीट करता है ना, तो आपका उस पर से ट्रस्ट हटता रहता है।
और सेकंड है स्प्रेड ऑफ इवल, चीटिंग promotes sin and wrong doing across society. When fraud and dishonesty take root, nobility, ethics and moral values are ruined. आप ये देख लो, हमारे भी सेटिंग में हर छोटे बच्चे तक जो चीटिंग कर रहे होते हैं। अब हम एग्जाम्स में चीटिंग को इतना बड़ा नहीं समझ रहे होते, लेकिन ये देख लो कि चीटिंग जो इस एग्जाम में करी जा रही होती है, हमें तो उसका लफ्ज भी पता है कि चीटिंग है, नाम से ही वो गलत है। और वो चीज जो एग्जाम्स में बच्चे कर रहे होते हैं, वो किसी भी लेवल के हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, वो गलत है। हमारी जो हदीस थी उसमें ही देख लो ना, कि है कि जो भी धोखा देगा वो हम में से नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है, अगर अगर आप एग्जाम में धोखा दे रहे हो। हमने ये बात समझने की है ना, कि जो बच्चे हम कह लें कि अभी हम, हमारी उम्र अभी कम है, लेकिन देखो 20-21 साल कम उम्र नहीं होती, 17-16 साल, 24-25 साल, ये भी इतनी कम, ये कम उम्र नहीं है कि इंसान का, कह लो कि इंसान का एनालिसिस ना हो सके। यही सोचें, अगर आप जिस भी उम्र में हैं, चलो स्टूडेंट हैं, आप मर जाते हैं तो आप, यही लाइफ है ना जिसका हिसाब देंगे आप। अगर आप 20 साल के भी हैं, 18 साल के हैं, आप अगर आप मर जाते हैं, आपकी यही जिंदगी थी जो बालिग उम्र की थी, कि आपने उसका हिसाब देना है। और हम अभी समझ लो स्टूडेंट लाइफ में कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, या हमारी बहुत, हमारी फैमिली आगे से इतनी बढ़ गई है कि हमने फैमिली वगैरह के रिलेशंस के बारे में बताना है। अभी हमारे कह लो कि हम अनमेरिड है, मैरिड है, हमारी जितनी फैमिलीज हैं, हम मर जाते हैं, हमने तो उन्हीं के बारे में हिसाब देना है। हमारी लाइफ अगर पढ़ाई में ज्यादा गुजरी है, स्टूडेंट्स की लाइफ तो पढ़ाई में ज्यादा गुजरी है ना, तो जब वो मर जाते हैं, उनके उनसे उन्हीं के बारे में सवाल किया जाएगा, ठीक है, जो भी उन्होंने अपनी मेच्योर लाइफ में गुजारा है टाइम। अगर बच्चे जो हैं ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में वो चीटिंग कर रहे हैं, तो उनसे उस टाइम का, उस एक्ट का, सबका ही हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। ये बात ये नहीं आ जाती कि हम अभी छोटे हैं, ये छोटी उम्र है ही नहीं। ठीक है, आप जब मेच्योर हो गए हो तो आपने अपने सारे एक्शंस का जवाबदेह होना है। और अगर एग्जाम्स में भी चीटिंग कर रहे हो, तो आप अपने साथ वालों को, अपने क्लास फेलोज को, टीचर्स को, सबको चीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हो, आप सब बच्चों को चीट कर रहे हो। तो ये बात सिर्फ ये नहीं है कि बात को बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा है, बात ये है कि ये चीटिंग है और ये गलत है। और हमने अपनी इस सारे एक्शंस का जवाब देना है। हम देख लो कि अगर कोई डिग्री ले रहे हैं, हमने डिग्री किस तरह ली है, चीट करके, झूठ बोलकर। तो हमारी उसकी बैकग्राउंड क्या था, हमारे उसकी पिलर क्या थी, हमारी डिग्री की, कि हमने इतना टाइम 4-5 साल गुजारे हैं, लेकिन हाँ, हमने पढ़ाई भी किया, हमने सच भी बोला, लेकिन हमने झूठ भी बोला, हमने चीट भी किया, जिधर पॉसिबल हो सका हमने गलत मीन्स अपनाए हैं। हम ये कहें ना कि हम अभी 20-21 साल के हैं, और वो 60-70 साल, 50 साल के लोगों को देख लो जो बहुत हाई रैंक्स पर बैठे हैं, वो लोग करप्शन कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग, उनकी जितनी बड़ी उम्र है, जितना बड़ा रैंक है, वो उतनी ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। आप खुद क्या कर रहे हो, आपकी जो रैंक है और जो भी आपको पोजीशन मिल रही है, जो भी आपको मीन्स मिल रहे हैं ना, कि मैं अपने फायदे से, मेरा अपना फायदा किसी ना किसी तरीके से हो जाए, और मैं ये गलत करूं, या जो गलत करूं किसी के साथ, कोई भी नेगेटिव मीन्स इख्तियार करूं, लेकिन मेरा काम हो जाए। तो आप खुद भी यही कर रहे हो, आपको जितनी अथॉरिटी दी गई है, आपने गलत इस्तेमाल किया है सारी चीजों का। तो हम किसी दूसरे को तो वैसे कुछ नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, हमें अपने आप को देखना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कंपैरिजन करें ना, कि एक जो शख्स है वो बहुत हाई रैंक पर है, उसने बहुत ज्यादा करप्शन की, तो आपने क्या किया, आपको जो मींस मिल सके, जितनी अथॉरिटी मिल सकी, आपने भी करप्शन की है अपने एंड पर, अपने लेवल पर। तो हमने ये देखना है कि एज अ स्टूडेंट भी अगर हम हैं, तो हमने चीटिंग नहीं करनी। ये बहुत, ये कह लो कि छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात है ही नहीं। चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो हमने देखना है, ये हदीस हमें याद आनी चाहिए कि जो चीटिंग करेगा वो हम में से नहीं है। तो हम किन लोगों में से होना चाहते हैं, अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग हैं, उनकी जो कह लो ग्रुप है, अगर हमने उधर से ही नहीं होना, तो हम किधर जाएंगे फिर। अगर हमने मुसलमानों में से जो लोग इस्लाम को प्रैक्टिस करें, अगर हम उनमें से ना हो सके, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर हमारे पास है इनजस्टिस, चीटिंग लीड्स टू अनफेयरनेस, एक्सप्लॉयटेशन एंड करप्शन इन सोसाइटी। द राइट्स एंड ड्यूज ऑफ पीपल आर कॉम्प्रोमाइज्ड थ्रू डिसीड एंड डिसऑनेस्टी। अब आप ये देख लो कि हमें पता होता है ना कि एक मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, यहाँ पे कितना इंसाफ मिलता है। अगर हमें पता होगा ना कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, तो हम खुद इंसाफ लेने की तरफ जाएंगे। एक पर्सन जो कह लें कि हमें यही करना चाहिए कि हम प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल के थ्रू, जो भी हुक्मरानों ने कह लो कि सिस्टम मेंटेन किया है जस्टिस का, उस तरीके से ही हम अपने किसी भी फैसले की तरफ जाएं, जब हमने जस्टिस लेना है, ठीक है। लेकिन जब लोगों
को होता है कि यार यहाँ पे तो बहुत करप्शन है, यहाँ पे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो गलत तरीके की तरफ जाते हैं कि वो लोग खुद एक्शन लेते हैं। और खुद जब एक्शन लेंगे तो मामला और बिगड़ता है। तो हमने देखना है कि हमारे जो भी मुल्क के हालात हैं, हम जिस एंड पर भी है ना, हमने अपनी तरफ से अच्छा करना है। हमने ये नहीं देखना कि बहुत लोग खराब है, हमने अपना हिसाब देना है। हम अपने तरीके से तो एक सिस्टम में ठीक करें ना। अगर हम लॉयर हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद उस सिस्टम में रहते हुए भी इंसाफ के साथ काम करें। ठीक है, हो सकता है हमारे पास जो केसेस आएंगे वो तो चलो सही तरीके से चल सकेंगे ना। तो जो भी है, हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं हमने वही करना है, ताकि हम इस्लाम को बेहतर बनाने में हमारा कोई हाथ हो। ठीक है, ताकि अगर लोगों को पता हो कि चलो कोई ना कोई तो है ना, जो लोग इस मुल्क में ठीक हैं और हमें सही तरीके से कह लो इंसाफ मिल सकता है। और चीटिंग लीड्स टू अनफेयरनेस। अब जब इंसान एग्जाम्स की एग्जांपल ले लो, जब एक बच्चा चीट करेगा, उसके कह लो कि बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो जिसने फेयर मीन्स के साथ कोई भी एग्जाम दिया उसके साथ तो नाइंसाफी हुई है ना। Then we have unfair advantage. Those who cheat take undue advantage over honest and trusting people. The cheating and deviants are rewarded while the innocent suffer loss and hardship. इसमें देख लो, कोई भी आप जॉब का इंटरव्यू देते हो, एग्जाम्स देते हो, उनकी उधर की मेरिट लिस्ट वगैरह लग रही होती है। तो अगर आपने किसी भी किस्म की चीटिंग करके कोई चीज दी गई है, कोई भी चीटिंग करके एग्जाम पास किया है, तो उसकी मेरिट में आपका नाम पहले आ जाएगा। और मेरिट में फिक्स नंबर लोगों को, फिक्स्ड मतलब कह लो नंबर लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप चीटिंग के थ्रू आगे आए हो, कोई तो शख्स होगा ना, एक दो 50 60 100 लोग, जिनका हक उन लोगों ने खाया होगा जिन्होंने अनफेयर मीन्स अडॉप्ट किए होंगे। तो आप दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हो, उनको भी लॉस में डालते हो, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं होता। और क्या पता उनके क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उन्होंने किन सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए हक के साथ चले थे वो लोग। और आप लोगों जो लोग चीट करेंगे, फिर उन लोगों ने उन लोगों के साथ भी गलत किया। ठीक है, नाइंसाफी की, उन लोगों को भी धोखा दिया। फिर है hypocrisy. Cheating involves hypocrisy, deception, and two-facedness. A cheater presents themselves one way on the outside but acts deceitfully on the inside. Such nifaq hypocrisy is severely reprimanded in इस्लाम। अब ये देख लो कि अगर इंसान किसी को धोखा दे रहा होता है ना, तो वो शख्स उस शख्स के सामने, जिसको वो धोखा दे रहा है, उसके सामने तो बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा होता है, उसका इखलाक बहुत अच्छा होता है। लेकिन इन रियलिटी, इन पीछे वो क्या कर रहा होता है, उसको धोखा दे रहा होता है, वो ऐसे काम कर रहा होता है जिससे उसको नुकसान हो। ठीक है, उसको बताया नहीं जा रहा होता कि वो क्या कर रहा है, बट वो इस तरह के काम करता है कि उसको नुकसान हो किसी न किसी तरीके से भी। और ये फैमिलीज में भी हो रहा होता है, ये आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी हो रहा होता है, ये कॉर्पोरेट सेक्शन में भी हो रहा होता है, ये हर जगह इस तरह के लोग हमें मिलते हैं जो हमें धोखा दे रहे होते हैं, जो हमारे सामने तो अच्छे होते हैं बट हमारे बैक पे वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अभी जैसे हमने इसकी एग्जांपल देखी, एग्जाम्स में बहुत कॉमन हो जाता है ये चीटिंग। और बिजनेस सेटिंग में जब आप कोई चीज सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वहां पे लोग बहुत धोखा दे रहे होते हैं। तो हमने देखना है कि हम अपने एंड पे क्या कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों को धोखा ना दें, बेशक वो छोटी सी भी चीज है। अगर हम कह रहे हैं ना कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमें चाहिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी रखें। ऑनलाइन अगर हम बिजनेस, हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया है, तो अगर हम एक पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम सिंपल कैमरे से पिक्चर ले लें, ताकि उसकी क्वालिटी, जो उसका कलर है, जो भी शेड है, वो सही से पता लगे। फिल्टर लगा के ले लेंगे तो फिल्टर पिक्चर को चेंज कर देता है, उसके शेड्स को चेंज कर देता है। तो ये भी हमने देखना है कि हम छोटे छोटे तरीकों से हम अवॉइड कर सके कि हम किसी को चीट कर सके, हम किसी को धोखा दे सके। अगर हम ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर्स का ध्यान रखें, कि उसके साइज का ध्यान रखें, साइज की प्रॉपर मेजरमेंट दें। ठीक है, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं उस पर भी ध्यान रखें, आपने जो पेमेंट करनी है उस तरीके के साथ और सही तरीके से करें, उसमें चीट ना करें। और हमारे पे फैमिलीज वगैरह में हो जाता है कि इंसान धोखा दे रहा होता है अपने इन लॉज को, या फिर अपने स्पाउसेस को धोखा दे रहे होते हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे होते हैं, तो अपने घर वालों को लोग धोखा दे रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारी जो भी बात हो रही है ना, हमने उन सब एक्शंस का जवाब दे होना है। अगर हम कह रहे हैं ना कि हमारा दीन इस्लाम है, तो हमें चाहिए कि हम उसे फॉलो भी करें। हमें आज ही पता लग गया ना कि चीटिंग धोखा है, धोखा देने वाला जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें पता लग रहा है कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। तो हमें पता लग गया कि इस्लाम में हमने धोखा नहीं देना। तो हमने अभी अपने एक्शंस का भी जवाब दे होना है कि हमने क्या क्या कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि कब्र में जाके भी हम जब हमसे सवाल पूछा जाए कि तुम्हारा दीन क्या है, तो हम जवाब दें। और उस वक्त हम सब यही कहेंगे ना कि हाँ हम जवाब देना चाहते हैं, तो हमने उस जवाब की प्रैक्टिस भी करनी है। हमें क्या पता कि हम वहां जाके हमारे मुंह से ये जुमला, ये वर्ड निकल ही ना सकेगा
कि इस्लाम हमने बोलना है, तो हमने कुछ तो कोशिश करनी है ना कि हम अपनी लाइफ को इस तरह चेंज कर सकें कि हम वहां जाके बोलने के काबिल हों कि हमारा दीन इस्लाम है। फिर ये कि benefits of loyalty. Loyalty can strengthen relationships because people are more honest, forthcoming when they know the other person is loyal. It engenders trust and closeness in relationships. अगर हमें पता होता है ना कि ये जो शख्स है वो लॉयल है, वो इंसाफ पसंद है, वो सच बोलता है, वो लोगों के अहद रखता है, वो लोगों की कह लें कि राज जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करता, तो हमें एक सुकून होता है, हमें होता है कि हाँ हम इस इंसान को बता सकते हैं कोई बातें। आजकल आप देख लो कि यूथ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं, ठीक है, जो उनके जो भी कह लो कि हराम रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं। एक देखो एक बात है, चलो वो गलत काम में पड़ गए हैं, लेकिन हमें ये करना है ना कि हम उन्हें गलत से ठीक की तरफ लाएं। हमने क्या करना है, हमने गुनाह को गलत समझना है, हमने उस इंसान को गलत नहीं समझना। अगर एक शख्स फॉर एग्जांपल हराम रिलेशनशिप में पड़ गया है, तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम उसे इस चीज से निकाल सकें। हमने ये नहीं करना यार ये तुम इस तरह के कामों में लग गए हो, तुम हम तुम्हें छोड़ ही दें। हमने उनकी कंपनी नहीं इख्तियार करनी, क्योंकि हम उनकी कंपनी इख्तियार करेंगे तो हमारे पे भी असर होना शुरू हो जाएगा। हमने ये करना है कि हम किसी तरीके से उनको उस गलत काम से निकाल सकें, ठीक है। अगर किसी ने किसी को छोड़ दिया है इसी हराम रिलेशनशिप में, तो हमें चाहिए कि हम उसे इस तरह से काउंसल करें कि वो दोबारा इस्लाम की तरफ आ जाए, ठीक है, दोबारा सही तरीके की तरफ आ जाए, वो डिप्रेशन में ना जाए। और ये बात कि इस तरह के जो भी इंसान हैं जो कोई चीज अपनी शेयर करना चाहते हैं ना, उन्हें बहुत चीज किसी चीज की टेंशन हो रही है, वो डिप्रेशन में है, तो वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जिनसे वो बात बता सकें। वो अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को वो बात नहीं बता सक रहे होते। उनको होता है कि अगर मेरा कोई दोस्त है जो उनकी आउट ऑफ फैमिली कोई अगर उनको मिल रहा है ना उनका कोई भी दोस्त, तो वो उस शख्स को बात बताना पसंद करेंगे जिन पे उनको यकीन होगा कि ये शख्स जो है मेरा राज आगे नहीं बताएगा। तो आप इस तरह से बनने की कोशिश करो कि जब आप अपने आप को इस्लाम पे लाओगे ना कि मैं किसी दूसरे का राज नहीं डिस्क्लोज करूंगा, तो हो सकता है आपको ऐसे भी लोग मिलें जो अपना कोई राज बता सकें और आप उनको काउंसल कर सकें। अब देखो जिस तरह से अभी एक केस हुआ था जिस बच्चे ने सुसाइड किया था, अब इस तरह के हो सकता है और कोई बच्चा हो खुदा ना खास्ता जो डिप्रेशन में कह लो कि हो, किसी ना किसी वजह से भी उसको कोई भी मामला हो, वो किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस में हो, और अगर वो उसे कोई शख्स मिलता जिसपे उसे यकीन होता कि हाँ मैं इसे बात बता दूंगा, ये मेरा राज रखेगा, तो हो सकता है वो बच्चे उनको बात बता दें और आगे से उनको काउंसल किया जाए, उन्हें सही तरीके से बात बताई जाए, उन्हें सही तरीके से इस्लाम की तरफ लाया जाए, तो वो उस फेज से निकल जाए, ठीक है। ये ये ना हो कि वो भी किसी गलत तरीके गलत सुसाइड सुसाइड की तरफ जाते रहें। तो हमने ये देखना है कि अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे ना, हम खुद अपने अंदर इस तरह की चेंजिंग्स करेंगे कि हम सच बोलें, राज रखें, अहद पूरे करें, तो लोगों को भी पता होगा कि ये जो शख्स है ना ये ठीक है, अगर मैं इसे अपना बात बता दूंगा तो ये उसका राज रखेगा और मुझे इस्लाम में जो बात है ना वही सिर्फ बताएगा और इंसाफ के साथ हक की बात करेगा करेगा। तो लोगों को होता है कि अच्छा अगर मैंने ये बात करनी है ना तो मैं इस शख्स के पास जाता हूँ, ये मुझे अच्छे तरीके से गाइड करेगा और इस्लाम के बाउंड्रीज में रहते हुए गाइड करेगा और ये मेरा राज रखेगा। तो हो सकता है आप अपने आप को अच्छा करने के चक्कर में अपने आप को तो अच्छा कर ही रहे होगे और दूसरा कोई शख्स इस तरह का आपको मिल जाए जो इसकी आप कह लो कि जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा कर सको। हो सकता है वो जो भी शख्स है वो सुसाइड की तरफ जाने वाला हो, लेकिन आपके काउंसलिंग की वजह से, आपके राज रखने की वजह से वो बच्चा, वो भी जो भी शख्स है वो बच जाए। तो हमने ये भी देखना है कि इससे हमें भी फायदा होगा और हो सकता है, हमें नहीं पता कि कौन सा ऐसा कोई शख्स होगा जो जिसको आपसे फायदा हो जाए। तो ये हमने देखना है कि हम जो भी इस्लाम में हमें बताई जा रही है ना, जो भी इस्लाम में हमें बताई जा रही है उसको हम फॉलो करें, ताकि उससे हमें भी फायदा हो, हम कब्र में सारे जवाब दे सकें और हम हमारे से जो सवाल होगा ना कि हमने वक्त कहाँ गुजारा, वो सब हम बातों के जवाब दे सकें, ठीक है, और आसानी से हम अपनी दुनिया की जो भी काम है उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकें। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मिस फातिमा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राबिया।
आजकल के जो मैरिज शादी हो जाती है और उनमें जो मोस्टली हस्बैंड्स होते हैं जिनके अफेयर चलते हैं या वो किसी के साथ अफेयर चलाते हैं और वो इन चीजों में पड़ जाते हैं, इन बंदा है या लड़का है या लड़की जो भी है, अगर वो जना करता है, वो रिलेशन में पड़ जाता है, तो अगर उसके बाद वो सच्चे दिल से माफी मांगता है, लेकिन तो क्या उसको माफी मिल जाती है अगर उसने इतने जितना मर्जी बड़ा गुनाह ना किया हो? तो अगर वो माफी मांगता है तो उसको माफी मिल जाएगी और चीज की पहले उसको सजा मिलेगी, उसके बाद उसे माफी मिलेगी? देखें, इसका मुझे ना कुछ ज्यादा कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह मैं पूछ के बताऊंगी, क्योंकि ये है कि आप माफी तो ये है कि हमें मांगनी चाहिए, सच्चे दिल से माफी मांगे ताकि हमें उसकी माफी मिल जाए। अब जैसे बहुत बड़े गुनाह की बात हो रही है, जैसे जिना की बात हो रही है, उसकी सजाएं हैं ना कि संसार किया जाए, जिसने चोरी की है कि हाथ काटा जाए। अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि हम अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो हमें माफी बिल्कुल मिल जाएगी या फिर हमें उसकी सजा लेनी पड़ेगी दुनिया में। तो इंशाल्लाह मैं सवाल ये मैं मीशा को बता दूंगी, वो आंसर कर देंगी आपको, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में तो ऐसी सजा नहीं दी जाती ना कि हाथ काटने की या उसको जो जना की सजा है वो दी जाए, तो ऐसी सजा तो आजकल के दौर पे नहीं मिलती है। तो फिर ये चीज तो अल्लाह और इंसान का मामला होता है कि वो अल्लाह से माफी मांगता है। तो मैंने एक दफा कहीं पढ़ा था कि जैसे एक खातून थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझसे जना हो गया है और मेरे पेट में ये बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि तुम ना माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी, तो उन्होंने उनको बोला कि नहीं तुम अभी मत आओ। लेकिन दो तीन दफा वो उनके पास गई तो उन्होंने फिर कहा कि अब जब बच्चा हो गया तो उन्होंने उनको ये कहा कि उसको पत्थर जो संस्कार किया जाता है उसको मार दिया जाता है, तो वैसे उसको सजा दी गई। और फिर जो उनके सहाबी थे हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि इनका जनाजा हमने नहीं पढ़ाना क्योंकि ये किरदार में सही नहीं थी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हें नहीं पता उमर कि इसने अपने गुनाहों का कैसे कफारा अदा किया है, तो अब इसको माफी मिल गई है। लेकिन आज के दौर में तो हमें वैसी सजा मिलती ही नहीं है, ये चीजें तो नहीं होती। इस्लामी जो कानून है वो कब राइज है यहाँ? तो इस सिनेरियो में को क्या होता है फिर? हमें माफी मांगने से अल्लाह माफ कर देगा या उसकी सजा, जैसे आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी या कुछ मतलब नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे तो सजा मिलेगी हमें, उसके बाद माफी मिलेगी? हमने पहले तो यही रखना है ना कि हम अपना तो इरादा करें कि मैं ये चलो ये दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, और उसके बाद हम देखें कि हम किधर हैं। अब जैसे पर्सनली जो मुझे लग रहा है ना, पाकिस्तान में मैंने मैंने भी नहीं देखा कि किसी को सजाएं दी गई हो इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन सऊदीया में मेरे ख्याल से दी जा रही हैं। तो आगे किस तरह करना है कि हम क्या हो, वो इंशाल्लाह मैं हमेशा बताएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, जजाकल्ला। बराकल्ला। राबिया, आप आती है ना मैम की क्लास में? ठीक है, मैं उनको बता दूंगी, फिर वो इंशाल्लाह बता देंगी आपको।